जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। जय जगदम्ब शारदा माता, विपत्ति में कृपा करो तुम माता। जब जब संकट भक्तों पर आवे, और वाणी ब्रह्माणी हटावे। कृपा करो जगदम्ब भवानी, और जिह्वा पे प्रगटी जब वाणी। अमर रूप वाणी ब्रह्माणी, और त्रिलोक की है महारानी। शक्ति रूप शक्ति कर अम्बा, जय 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 वाणी जगदम्बा। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परं प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परं प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं, दधि अक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका। भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी, रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। आगे पड़े मकर संक्रांति, और नमन करूं शिवताय। शिव शक्ति को नमन करे तो मंगल सब हो जाए। अहम त्याग करे सब राजा, तो मंगल उनका होए। गर घमंड राजा करे, तो आगे मकर न होए। शुक्रवार को जो मकर संक्रांति का प्रागट्य हो रहा है, भगवान शंकर को नमन करने का सबसे शुभ दिन है। और भगवान शंकर अहंकार का पतन कर देते, सत्य का प्रकाश कर देते। इससे समस्त 1.25 अरब भारत की प्रजा को अहंकार से दूर रहना चाहिए, अहंकार को त्याग कर देना चाहिए, पवित्र सरोवर में उस अहंकार को डुबो देना चाहिए, और भगवान सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना चाहिए। तो मकर संक्रांति भाग्य रेखाओं को बदल देती है, और जब भाग्य बदलता है तो शुद्ध बुद्धि प्रकट होती है, और शुद्ध बुद्धि को देने वाले गणेश जी हैं, लंबोदर हैं। जय गणेशं निर्लोप निर्लोप रुद्रं भगवं ओम श्री गणेशनाय। गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियं समनीलकंठे। शंकर सुवनं गौरीपुत्रं गजानंद गणपति गिरिजा सुवनं श्री। प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदं चतुर्ध्यानं लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश।
गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम द्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। तो वाणी के विनायक भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं। और जब वाणी प्रकट होती है, मकर संक्रांति के सूर्य की शक्ति प्रकट होती है, तो सबसे पहले वाणी का जन्म होता है। और वाणी अमृत का स्वरूप है। और जब अमृत प्रकट होने लगता है तो उसे हमें हमारी आत्मा के घट में भरना चाहिए। और जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, हमारे शरीर की काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार हैं, उनका हमें त्याग करना चाहिए। आज बुधवार का दिन है, 12 जनवरी है। तो वाणी के विनायक भगवान श्री गणेश हैं। और वाणी से विवेक पैदा होता है, और विवेक से आनंद पैदा होता है। और आनंद आत्मा की से परमात्मा को मिलाने की सर्वोच्च पराकाष्ठा है, उसे परमानंद कहते हैं। तो आत्मा को परमानंद कब मिलता है? जब वो परमात्मा से मिले। और यदि वो संसार की नश्वर वस्तुओं से मिलना चाहे, भोगों में जाना चाहे, अटखेलियां करना चाहे, तो ये भोग उस आत्मा का पतन कर देते हैं। इसे जब मकर संक्रांति का शुभ पर्व प्रारंभ होने जा रहा हो और शुक्रवार का दिन हो, तो शुक्र दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो हमें दानव वृत्तियों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी दानव वृत्ति है कुबुद्धि, अहंकार, अहम। तो जो भी अहंकार को अपने अंदर समाहित रखेगा, भोगों में अपने आप को लिप्त रखेगा, ये मकर संक्रांति उस अहंकार का और उसके भोगों का ही पतन कर देती है। राजा रावण अहम गति भारी, और 1.25 लाख परिवार था भारी, सोने की लंका थी सारी, और उसमें शक्ति रावण तुम्हारी। तो रावण की शक्ति बड़ी और शक्ति नहीं कोई, पूरे त्रिलोक में 12 कमट 8 दिक्पाल सब देवता उसके वश में होए। रावण के वश में पूरा त्रिलोक था, 8 कमट 12 कमट दिक्पाल और 9 के 9 ग्रह लंका में उसने स्थापित कर लिए थे, आज्ञा मानते थे उसकी। तो सोचो, और मकर संक्रांति के दिन रावण का अहंकार सर पर चढ़कर बोल रहा था, अटकेलियां कर रहा था, राज दरबार में नृत्यांगनाएं नृत्य वहां करती थी, और रावण किसी की नहीं सुनता था, और अहंकार और मस्ती थी। तो मस्ती में डूबा था रावण, और देखो मदमस्त ज्ञान माल्यवंत आया वहां और कहा कुछ आए हैं मेहमान। तब नारद ऋषि, मार्कंड ऋषि, नवग्रह लंका में प्रवेश कर चुके थे। मकर संक्रांति का पर्व पड़ने वाला था। तब देवगुरु बृहस्पति ने माल्यवंत से कहा, अपने चक्रवर्ती सम्राट राजा से जाकर कहो कि मिलने आए हैं मकर पर्व पर शुभ दिन लंका में आया, पर घन घमंड की देख रहे हैं हम इस लंका में छाया। करो मदद, मुख्य सचिव हो, रावण से हमको मिलवा दो,
हम जो भी कहना चाहें वह उस राजा को सुनवा दो। लिखा पत्र पीपल के ऊपर और माल्यवंत गति जाए। महाराज शुभ बेला में कुछ शुभ शुभ मेहमान आए। रावण ने कहा कौन है शुभ मदमस्तक। चक्रवर्ती सम्राट निर्लेप मना कर दो या करो गिरफ्तार। क्यों खलल यहां पर करते हैं, हम नृत्य देख रहे हैं यहां। ये कौन मेहमान लंका में फिरते हैं, पकड़ लो इन सबको। तब माल्यवंत आदेश सुन थोड़ा गया घबराए। महाराज मकर संक्रांति है और शुभ मेहमान यहाँ। महाराज नवग्रह प्रवेश कर रहे हैं, शुभता लेकर आपको आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए पुनः विचार करो सम्राट और इनको तो सभा में बुलवा लो और जो भी कहना चाहें ये आशीर्वाद तो ले डालो। तब रावण ने बर्खास्त की सभा और कहा राजमहल में बुलवाओ और सर्वशक्तिमान हूं मैं और ये क्या कहने आए। तो माल्यवंत ने कहा राज दरबार में आप पधारिए, आपका स्वागत है। आया राज दरबार में और बड़ी रावण सरकार। अहंकार का बोलबाला था, होने वाला था लंका में अंधकार, लंका में अंधकार होने वाला था। तो देवगुरु बृहस्पति ने रावण से कहा, चक्रवर्ती सम्राट को देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद। मकर संक्रांति का पर्व है और हम आपकी इस लंका में शुभता चाहते हैं। और इस शुभता को पैदा करने के लिए हम चाहते हैं कि आप अपने अहंकार का त्याग कर दें। हंसने लगा चक्रवर्ती सम्राट रावण। सब देवता मेरे वश में हैं और भुजबल में मेरे इतनी ताकत, हम देवताओं से नहीं डरते हैं। भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी सब झूठी हो जाती है, तो रावण में तो इतनी शक्ति पूरी त्रिलोक घबराती है। तो समरथ को नहीं दोष गुसाई और हमको क्या भविष्य बतलाई। कहा महाराज शनि की 7.5 और चक्र चलाने आई है और मंगल भी देखो यहां पर और देखो यहां पर छाई है। शुक्र शनि बुध गुरु और सारे आए साथ। घर नहीं छोड़ा अहंकार तो बिगड़ जाएगी बात। श्राप बृहस्पति रावण दीना और मकर सूर्य में घमंड बहु कीना। मकर का सूर्य उदय हो रहा है, भगवान शिव का प्रकाश होने वाला है। ज्ञान का प्रकाश करते राजा, आप शिव के भक्त हो और अज्ञानता का अहंकार इस लंका में फैला हुआ है और आपकी अहंता ही आपको ले डूबेगी। तो अगली जब आवे मकर संक्रांति तो सत्ता ही लुट जावेगी और शेष नहीं यहां बचे कोई। ये लंका डूब सब जावेगी। पाप की लंका, काल की लंका, अहम की लंका जान। अहंकार के संग में और डूबेगी, कहा बृहस्पति भगवान। जाओ, इतनी अहमता राजा में नहीं होनी चाहिए। कोई भी मेहमान आए या कोई अपनी फरियाद लेकर आए तो राजा का कर्तव्य है कि उस फरियाद को सुने, न कि अपने अहंकार और अपनी अकड़ को चलाए। तो जाओ अगली संक्रांति
और हो जाओ बर्बाद, और कभी न होगी ये लंका और ये सत्ता फिर आबाद। डूब डाब सब जाएंगे और बचा सके नहीं कोई, क्योंकि हम तो अच्छी आशीर्वाद देने आए थे पर लिया नहीं तूने मोए। हम तो तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे और तुमने नहीं लिया, तो अंत गति सुमति, तुम्हारी मति ही खराब। तो तुम आनंद प्राप्त करने के लिए लौकिकता में नृत्य देख रहे हो, भोग कर रहे हो, अपनी चला रहे हो, हेकड़ी चला रहे हो, आतंक फैला रहे हो, तो जाओ अब इसमें ही डूबे रहो, निकल सको कभी ना आए। मकर पड़े संक्रांति शुक्रवार पड़ जाए, ये सब श्राप बृहस्पति दीना, और लंका को उल्टी कर दीना। उलट पुलट लंक भई सारी, और देखो हेकड़ी निकल गई सारी। तब वापस बृहस्पति चुपचाप वहां से और लंका में से निकल गए, और भारत के उत्तर भारत में हिमगिरी के ऊपर बैठ गए और करने लगे प्रार्थना, प्रभु उदय कनक भवन जान। कनक भवन के सूर्य को बृहस्पति करे प्रणाम। अहो भाग जो कनक भवन में उदय सूर्य की चाल हुई, और लंका में सब बर्बादी और नष्ट लंक चुपचाप हुई। तो उदय सवेरा होएगा और कनक भवन गति पाए, और भारत ही ये कनक भवन में और सूर्य उदय हो जाए। इस कनक भवन के अंदर पुण्य का सूर्य उदय हो रहा है। अहोभाग्य। और तब आनंद हुआ रे विवेका। विवेक से जब बृहस्पति ने भगवान सूर्य का ध्यान किया तो उन्हें परमानंद हो गया, विवेकानंद हो गए। वो विवेक में भी आनंद होता है। और लंका का चक्रवर्ती सम्राट अविवेक को धारण करने के बाद पतन की ओर चला गया, क्योंकि अहंकार नष्ट भवती, अहंकार का पतन हो जाता है। तो विवेक आनंद का जन्म दिवस और सारा विश्व मनाता है। कौन है कलयुग में ये शक्ति, अब वाणी में प्रसंग ये आता है। क्योंकि आनंद जिसको चाहिए तो विवेक प्रगटाए, गर विवेक हो नहीं तो आनंद नहीं मिल पाए। राम कृष्ण और परमहंस थे, परमहंस वह होए जो अंश रूपी है आत्मा, जब परमात्मा गति जो है। तो ये आत्मा जब परमात्मा में जाने के लिए हंस पर सवार होती है, परमहंस बन करके जब परमात्मा में मिलती है तो परमानंद होता है, विवेकानंद होता है। और आज 12 का अंक है, तो विवेक का आनंद लेने के लिए हमें 12 राशियों को पार करना पड़ेगा, 12 महीनों को पार करना पड़ेगा, 12 ज्योतिर्लिंगों की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, 12 राशियों का आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा। तब जाकर के हम परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। तो विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की कृपा प्राप्त थी। काली के उपासक थे परमहंस, वाणी भी उनकी सिद्ध भवी, और शिष्य था उनका विवेकानंद, जिसकी शक्ति भारत प्रगटी। तो मकर सूर्य जैसा प्रकाश और विवेकानंद ने फैलाया, और बड़ी शक्ति थी भारत की, जो विवेक भारत प्रगटाया।
सारे जगत को शून्य का और दिया विवेक ने ज्ञान। क्या होती है शून्य ये और अहंकार गतिमान। अहंकार को शून्य कर दो, विवेकानंद ने कहा। पूरे त्रिलोक में सन्नाटा मचा कि अहंकार को तो शून्य केवल नारायण कर सकते हैं। नारायण की कृपा के बिना अहम को शून्य करना संभव नहीं है। और जब तक अहम शून्य न हो तब तक जीवन की गति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं है, अंधकार ही रहेगा। यदि आप उस शून्य में प्रकाश न कर सको तो आप अंधकार में जीवन मृत्यु लोक में जीते रहोगे। और यदि आपने उस शून्य में प्रकाश पैदा कर लिया, जिसे मकर संक्रांति का सूर्य कहते हैं, वह भी शून्य ही होता है, गोल। लेकिन उस शून्य की महत्ता इसलिए है कि उसके अंदर संपूर्ण त्रिलोक को, अंधकार को हटाने की शक्ति है। तो मेरे गुरु परमहंस ने मुझे ये शिक्षा दी कि सारे अवगुण शून्य करो, तब जाकर के शक्ति प्रगटाओगे। और जिस दिन ईश्वर से मिल जाओ तो विवेकानंद बन जाओगे। तो सारे विश्व को देहो विवेकानंद देव संदेश। अरे शून्य में शक्ति प्रकट करो और करो प्रकाश में प्रवेश। तो मकर संक्रांति का सूर्य हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो हे विवेकानंद, तुम मेरे शिष्य हो। नरेंद्र, तुम नरों और इंद्र से भी ऊंचे हो, इसलिए नरेंद्र हो। लेकिन मैं तुम्हें विवेक में आनंद दूंगा, क्योंकि राजा बनने में कोई आनंद नहीं होता और नर बनने में भी कोई आनंद नहीं होता। आनंद तो विवेकानंद बनने में होता है। तो सबसे छोटा राज और सत्ता को ही मान, इस सत्ता में होता है और अहम रूप गतिमान। जब किसी को सत्ता मिलती है तो उसमें अहंकार पैदा हो जाता है, और जब किसी को परम सत्ता मिलती है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तो बोलो बेटा विवेकानंद। परमहंस कहने लगे, सुनो विवेक अब बात, तुमको विश्व की कौन सी सत्ता चाहिए हाथ। तुम कहो तो तुम्हें विश्व की किसी भी सत्ता को मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं, और तुम कहो तो तुम्हें परम सत्ता दिला दूं, नारायण की शक्ति की। हंसने लगे बालक विवेकानंद, सत्ता से मुझको क्या लेना, गुरुदेव आपकी कृपा रहे, बस मेरा तो इतना कहना। जो भी मेरे योग्य हो और जितनी मेरी सामर्थ्य उतनी शक्ति देव गुरुदेव मुझे, ये कहता है आपसे शिष्य। हंसने लगे परमहंस तब बोले, तुम चतुर ज्ञानी, परमहंस के वरदानी तुम जाओ ईश्वर शक्तिमानी। तो तुमको वाणी देते हैं और करो धर्म प्रचार। अरे शून्य को अब साकार कर दो तो शक्ति मिले अपार, परम सत्ता तुमको मिले जो कभी नहीं क्षय होए, अहंकार तेरे अंदर कभी प्रवेश नहीं होए। जाओ, ये गुरु परमहंस का आशीर्वाद है कि तुम्हारे अंदर अहंकार प्रवेश ही नहीं कर सकेगा, न कोई सत्ता का सुख प्रवेश कर सकेगा, क्योंकि सत्ता दुख का कारण है, अहंकार पतन का कारण है। जितने भी बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए उनके अहंकार से उनकी सत्ताएं हटी, और ये चारों युगों का वेद प्रमाण है बेटा। इसलिए तुम वाणी के विनायक बनो, तुम्हें मैं वाणी देता हूं। तो वाणी मिल गई विवेकानंद को और 12 योग प्रगटाया है। जब 12 को जोड़ा विवेक से तो 3 शब्द वहां आया है, 2 और 1 3। तो ये 3 शब्द 3 जगत गुरुओं के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीनों जगत गुरु हमें विवेक प्रदान करते हैं। और जिस देश में विवेक
राजा सारी प्रजा के अंदर भर दे तो वो देश में राम राज्य होता है। सारी जनता दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त हो जाती है, परम प्रसन्न हो जाता है वहां पर और परम सत्ता की कृपा हो जाती है। तो सत्ता को भी परम सत्ता की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन मकर संक्रांति है, जिसका उदय भारत में हो रहा है। और सत्ता तो कभी भी प्राप्त हो सकती है, और सत्ता अहंकार से युक्त होती है, और अहंकार पतन का कारण होता है। तो जितनी भी सत्ताएं संसार में चारों युगों में डूबी, वो अहंकार के बल पर डूबी। इसलिए मकर संक्रांति पर्व पर समस्त भारतवासियों को अहंकार से ही दूर रहना चाहिए और सत्य के प्रकाश में रहना चाहिए। जो सूर्य का प्रकाश है वो सत्य का प्रकाश है। तो आप करो कल्पना सत्य की, और सत्य है सूर्य समान, अहंकार सूरज में देखो कभी न झलके आन। सूर्य इतना सर्वशक्तिमान है, उसकी तेजस्वी शक्तियां इतनी, रश्मियां इतनी सर्वशक्ति देने वाली है कि उसे कभी अहंकार ही नहीं होता। समय पर उदय होता है और समय पर अस्त हो जाता है और सारे संसार का और विश्व का कल्याण कर जाता है। तो हे बेटा विवेकानंद, तुम भारत की भक्ति और धर्म के सूर्य बनकर के सारे संसार में छा जाओ और इस शून्य का प्रकाश सारे विश्व में फैलाओ। तो विवेकानंद को अच्छी लगी अपने गुरु की बात, और तिल बराबर अच्छाई है और इसको मैं ग्रहण करूं मकर प्रभात। मकर संक्रांति के सूर्य में मैं इस तिल बराबर अच्छाई को ग्रहण करने के लिए गुरुदेव तैयार हूं। तो नरेंद्र से सबसे पहले उनका नाम विवेकानंद रखा गया। तो शून्य से प्रारंभ होता है विवेकानंद। तो शून्य में प्रलय रहती है, तो शून्य हो गए सभी भोग और सभी रोग, सब शून्य हुए। और जब प्रलय हो गई भोगों की तो विवेक चैतन्य हुए। तो एक ही शक्ति थी ईश्वर, शून्य जुड़ गया ताय। शून्य जब जुड़ा एक से, जो निराकार प्रगटा, निराकार की ज्योति से वह शून्य जाकर के चिपका तो वह शब्द बन गया। और जब वह शब्द बना, ईश्वर से जुड़ने के बाद उस शून्य की में शक्ति भर गई, तो वी उसमें एक मात्रा लगी ई, तो ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त हो गई। तो वी शब्द बना जो विष्णु का पहला शब्द है, वी। तो विष्णु जैसी शक्ति मिल गई, देखो रूप नरेंद्र जान। और विवेकानंद बन गए परमहंस के शिष्य समान। तो वी से, शून्य से एकाकार होकर के ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना ही मकर संक्रांति का द्योतक चिन्ह है। वे कौन है? वे से बनते हैं वेद। तो जैसे ही विष्णु कृपा मिली और वेद वाणी वहां प्रकट हुई, और चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब शक्ति विवेक में भरती गई। और कैसे कर्म रूप गति जाना, और ये हुआ विवेक भगवाना। कृपा जगत गुरु तीनों हो गई और मिल गया उन्हें विवेक। उस विवेक से आनंद हो गया, और देखो विवेक आनंद। तो आनंद जिसको चाहिए और समझे सुने समय, और जैसे विवेकानंद है वैसा भारत हो। तो अहंकार हट जाएंगे, धर्म ध्वजा लहराए, और नहीं अविवेक यहां आएगा तो काम क्रोध मिट जाए। यही विवेकानंद थे जो शून्य में करे प्रवेश, शून्य ज्ञान देने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विदेश के अंदर जाकर देखो, और शून्य रूप प्रगटाया है,
और सारा जगत ये शून्य सभी और सत्ता शून्य सब माया है। इस माया को छोड़ करके सब और जगत शून्य ये पाया है। जो ये शून्य बने इस जग में उस पे हरि कृपाया है। हरि की कृपा उसको मिले जो काम क्रोध करे शून्य, अहंकार को शून्य करे तो वह सब नर हैं धन्य। तो विवेकानंद ने यह कहा कि भैयाओं ये नश्वर संसार है, इस संसार की सत्ताओं में रखा क्या है वो भी नश्वर है। और सूर्य और चंद्रमा और ये पंच तत्व वायु अग्नि मिट्टी ये ईश्वर है। तो इसलिए इस नश्वरता को छोड़ करके हमें ईश्वरता को प्राप्त करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा शुभ दिन मकर संक्रांति है, क्योंकि सूर्य जैसा प्रकाश है और देखो रहा फैलाए, अंधकार सब हट गए और उसको गले लगाए। तो हमें अंधकार को हटाने आए। भोगों का अंधकार है, काम क्रोध मद वासनाओं का अंधकार है, सत्ता का अंधकार है। तो आपका कल्याण हो जाएगा और आपको परमानंद प्राप्त होगा। तो ये विवेकानंद की वाणी है, सारगर्भित वाणी है और इसे मार्कंडेय भगवान कलयुग में सुना रहे हैं। क्योंकि परमहंस गति रूपमय और सुने सुनाए कोय, वह सभी विवेकानंद हैं जो जन्म भारत में होए। पर अविवेक दूर करो भारी, अहंकार छोड़ो नर नारी। राजा और नर नारी सब छोड़ो अहंकार, तब जाकर होगी भारत की विश्व में जय जयकार। मैंने भी विदेश में जाकर और ज्ञान दिया रे भरपूर, शून्य पे बोला 73 घंटे तो मिला प्रचार भरपूर। भारत की आदि सनातन संस्कृति के नारे जगत में गूंज गए और परमहंस की कृपा हुई और विवेकानंद भरपूर हुए। तो आज भी जिनका जन्मदिन और शक्ति बड़ी महान, और ऐसे हिंदुस्तान में जन्मे विवेकानंद भगवान। उनकी वाणी अमर है, अजर अमर अविनाशी। और जैसे अवध मथुरा और काशी वैसी उनकी वासी। तो उनकी वाणी भी सिद्ध है और ये वाणी के विनायक गणेश जी हैं और ये अपने गुरु परमहंस की कृपा से उनको मिली थी। और कभी भी देवताओं की शक्तियां या वाणी संसार का कल्याण करने के लिए होती है। संसार का बुरा तो आतंक और अहंकार से लोग करते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए, और क्या क्या छल कपट सब करते हैं और सत्ता भी छिन जाती है और देखो राजा बिखरते हैं। तो राज ताज बेकार है, सब सत्ता बेकार। परम सत्ता है नारायण की, उसे करो स्वीकार। ये विवेकानंद ने शून्य में ही सब बता दिया। तो आप लोग ये सारा संसार, ये सारे ब्रह्मांड, ये पूरा त्रिलोक एक शून्य है। और उस शून्य में आप यदि कुछ भोगों को भरना चाहो तो भर नहीं सकोगे। यहां कुछ अशुभ कर्म और करना चाहो तो कर तो सकते हो, लेकिन उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो फिर इस शून्य में क्या भरो? इस शून्य में अमृत शिव का भर लो और ब्रह्मा विष्णु महेश नमन कर लो। यही संक्रांति स्वरूप है और मकर पर्व गति पाए। जो भी समझे इस शून्य को तो नारायण हो ही जाए। नारायण की कृपा उसे मिल जाती है जो इस शून्य को समझ जाता है। क्योंकि शु का मतलब सुंदरता से और आधा न मतलब नए। तो उस नए के अंदर नए जीवन का प्रकाश और नया प्रकाश होता है, तो सुंदरता अपने आप प्रकट हो जाती है और शून्य ही सबसे बड़ा प्रकाश है। और आपका ये पंच तत्व का शरीर भी तो शून्य है, इसमें प्रकाश तो आत्मा का है जो आपको दिखाई नहीं देती। इसलिए सुंदर वस्तुएं और ईश्वर शक्तियां दिखाई नहीं देती, उनकी तो सुगंध होती है। तो विवेकानंद की सुगंध पूरे भारत नहीं पूरे त्रिलोक में आज फैल रही है। उस सुगंध की अनुभूतियों को प्राप्त करो, उस शून्य को समझो
और अहंकार को शून्य करके और भगवान विवेकानंद की वाणी को आप सिद्ध करो भारत में। भारत को विवेकानंद का देश बनाओ, भारत को भगवा देश बनाओ, भारत को सर्वशक्तिमान जगत गुरु बनाओ। तीनों जगत गुरुओं की कृपा को प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन मकर संक्रांति का महापर्व है। रावण ने यह बात जब नवग्रहों की नहीं मानी और नवग्रहों को कैद कर लिया तो उसका परिणाम उसको अगली मकर संक्रांति देखने का अवसर ही नहीं मिला। और ऐसा चारों युगों में हो भी सकता है कि जो भी करेगा अहम आगे संक्रांति देख नहीं पावेगा, उलट पलट हो जाएगी सत्ता और मजा बहुत चख पावेगा। तो ऐसा मजा चखे जो भी और जिनमें प्रबल घमंड, टूट जाएंगे सब घमंड और मिलेगा उनको दंड। विवेकानंद की वाणी है जो कभी न झूठी जाए, जो भी सुने इस वाणी को तो सत्य प्रकाश प्रगटाए। सारे अंधियारे जगत के घन घमंड हटाए और रोग सब हटा देती है और ईश्वर प्रकाश प्रगटाए। तो ईश्वर के प्रकाश को प्रगटाने के लिए कलयुग में इस वाणी को विवेकानंद की शक्ति मार्कंड ने प्रसारित किया। मुख्य केंद्र वाणी से हुआ प्रसार न जाए, जो भी सुने इस वाणी को तो भारत मंगलमय हो जाए। भारत विश्व का जगत गुरु और शून्य रूप सब ज्ञान, शून्य में ही बसते हैं राम कृष्ण भगवान नारायण उसमें बसे, शिव ब्रह्मा विशेष। और देखो भारत पर कृपा कर गए ब्रह्मा विष्णु महेश। अति कृपाल सब रोग हटावे, भारत में ये बढ़ नहीं पावे। सारे रोग ही हटा दिए और हटा दिए सब कलेश और प्रकट हो गए मकर सूर्य में ब्रह्मा विष्णु महेश। ये प्रसंग जो भी सुने और हो गया ये वरदान, भारत का कल्याण है। बोले मार्कंडेय भगवान, बोलो जय श्री राम, जय मार्कंडेय भगवान की, बोलो विवेकानंद भगवान की जय।